यह कहानी है भारत के एक ऐसे गांव की जहां सर्दी सिर्फ मौसम नहीं, एक कठोर परीक्षा होती थी। और यह घर था उस परीक्षा का केंद्र, जहां रिश्तों की गर्माहट गरीबी की ठंड से लड़ने की कोशिश कर रही थी। हाय राम, ये ठंड इन्हें जान लेके रहेगी। हमारे पास इन्हें देने के लिए गर्म भोजन भी नहीं है जिससे इन्हें थोड़ी ताकत मिले। माँ, मैं ज्यादा लकड़ी लाया हूं। मैं आग तेज कर देता हूं। पिताजी को शायद थोड़ी राहत मिले। कावेरी की उदासी और फैसला। कावेरी चुपचाप उठकर रसोई के पास जाती है। गरीबी है, पर पिताजी की तबीयत ज्यादा जरूरी है। उन्हें आज रात कुछ ऐसा मिलना चाहिए जो उन्हें अंदर से गर्म कर दे। कावेरी अपनी शादी के उपहारों के बीच एक छोटा पुराना टिन का डिब्बा निकालती है। डिब्बे में पनीर का एक छोटा सुरक्षित टुकड़ा दिखता है। पनीर पराठा, यही गर्माहट देगा। बहू, ये क्या कर रही हो? इतना महंगा पनीर किसके लिए? मैंने तुमसे कहा था सिर्फ 2 रोटियां बनाना। हम गरीब हैं, ऐसी चीजें हम नहीं खा सकते। माँ जी, पिताजी को इसकी जरूरत है। ये सिर्फ पनीर नहीं है, ये गर्माहट है। मैंने ये अपने लिए नहीं, उनके लिए रखा था। मेरी माँ ने कहा था, पहले ससुराल के लोग। माँ, कावेरी को बनाने दो। पिताजी की तबीयत ज्यादा जरूरी है। हम कल काम करके कमा लेंगे। ठीक है, पर याद रखना, अगर जरा भी बर्बाद हुआ। कावेरी पनीर को कद्दूकस करती है। उसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और देसी घी मिलाती है। वह बहुत ध्यान से मिश्रण तैयार करती है। कावेरी ने मिश्रण में सिर्फ मसाले नहीं मिलाए, बल्कि अपना पूरा दिल लगा दिया। वह जानती थी कि यह पराठा सिर्फ उनकी कला नहीं, बल्कि उनकी कला का ही एक हिस्सा है, बल्कि इस नए परिवार के लिए उसका समर्पण था। जल्दी करो कावेरी, पिताजी ज्यादा देर जाग नहीं पाएंगे। कावेरी पराठे पर घी लगाती है। जैसे ही घी लगता है, पराठा गुब्बारे की तरह फूल जाता है। गर्मा गर्म भाप और पनीर की तेज खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। अरे, ये तो फूल गया। मैंने अपनी जिंदगी में इतना फूला हुआ पराठा नहीं देखा। कावेरी फूला हुआ पनीर पराठा ससुर शंकर की थाली में रखती है। पिताजी, यह गर्मा गर्म है, खाइए, आपको ताकत मिलेगी। वह खांसते हैं, फिर पराठे का एक टुकड़ा खाते हैं। ससुर की आंखें चमक उठती है। वह खुशी और संतोष से सिर हिलाते हैं। उनके चेहरे पर पहली बार एक गहरी, सच्ची मुस्कान आती है। वाह, ये तो अमृत है। सासू मां सुमित्रा यह देखकर भावुक हो जाती है। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि बहू ने गरीबी को नहीं, बल्कि अपने प्यार को चुना। बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम सिर्फ शहर की नहीं, बल्कि इस घर की रोशनी हो। तुम्हारे प्यार ने इस ठंड को हरा दिया। हम सब एक परिवार हैं। माँ, अब कावेरी ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। परिवार एक साथ बैठकर गर्मा गर्म पराठा खा रहा है। चूल्हे की आग और पराठे की गर्माहट से झोपड़ी में अब खुशी और संतोष है। यह कहानी बताती है कि सबसे बड़ा धन हमारे रिश्तों में छिपा होता है, और प्यार से बनाया गया भोजन किसी भी दवा से ज्यादा असरदार होता है।